ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं भूपेश आनंद। दोस्तों, डिप्लोमा आईएफआरएस को लेकर आई हैव प्रिपेयर्ड ह्यूज नंबर ऑफ लेक्चर्स सो दैट आई कैन गाइड यू, आई कैन मोटिवेट यू एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स। जितने भी आपके डाउट्स हैं, है ना, जो आपने हमें यूट्यूब कमेंट्स में या वैसे व्हाट्सएप में और ईमेल करके बताया, तो मैंने बड़ा सारा 10, 12, 15, 20 वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर किए कि आपको लॉजिकली मैं हेल्प कर पाऊँ। मैं एट द टाइम मैंने जब अपना आईएफआरएस किया था तो मुझे किसी की गाइडेंस नहीं मिली थी, बस एक फैसिनेशन थी कि मेरे को फॉरेन कोर्सेज करने हैं। और आज आप देखिए, हम सभी फॉरेन कोर्सेज को करते हैं। सीएमए यूएसए, सीएफए यूएसए, एसीसीए, सीपीए यूएसए, आईएफआरएस, एफआरएम। तो सवाल ये आता है कि आईएफआरएस के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये 6 महीने का कोर्स है, बड़ा छोटा सा, 30 से 35 हज़ार रुपये लगते हैं, जैसा आपने जो मस्ट हैव सीन इन माय वीडियोस। मैं आज का ये वीडियो ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको जो आईएफआरएस करनी है वो 35-40 होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक करेंगे, है ना। अभी 34, 34, 35 हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे हैव स्टार्टेड। आईएफआरएस वालों ने 2 स्टैंडर्ड वो भी निकाल दी। कुछ आईएएस हैं जो पहले बनी थी, फिर कुछ उनको ठीक करके आईएफआरएस आ गई। टोटल देखें तो 35 से 36, टोटल मैक्सिमम 40 मान लेते हैं। अब हाउ वी विल डिवाइड दीज, हम करेंगे कैसे? क्योंकि मैंने भूपेश आनंद आज आपके सामने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो मैं भी हूँ, आपके लिए बड़ा प्यारा सा हमने एक कंसेप्ट क्रिएट किया है कि हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वी विल बी डिवाइडिंग द होल सिलेबस। जो भी आपका डिप्लोमा आईएफआरएस का सिलेबस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये ब्राउचर, ये आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है। जैसे पार्ट 1 जो है ना, दिस आई विल से दिस इज पार्ट नंबर 1, आई विल से दिस इज पार्ट 1, जिसको मैं कह रहा हूं यहाँ पर, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। सो वी हैव डिवाइडेड द होल सिलेबस कंटेंट इन 4 कैटेगरीज, और वो बड़ी लॉजिकल रिलेटेड कैटेगरीज हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तभी आपको ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आने वाली। जैसे फर्स्ट पार्ट, जैसे आप देखें तो मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, दैट हु इज अ बॉडी, हु इज आईएएसबी, इफ्रिक क्या है, इफेक्ट फाउंडेशन बॉडी क्या है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, कैसे बन सकते हैं। तो पार्ट 1 में वी हैव गिवन द ब्रीफ हिस्ट्री इन रिगार्ड टू who are the sources who have issued IFRS, why, what is the need, ऐसी जरूरत ही क्यों आन पड़ी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि हुई, कुछ ना कुछ हुआ। तो देखिए, मैंने वही बात यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में बताएंगे, व्हाट आर फंडामेंटल एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। अब पार्ट 2 जो है ना, वो है, देखिए, बेसिकली इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि आप वो फाइनेंशियल्स जो आपने इतनी लाखों ट्रांजेक्शन्स की हैं उसको शो कैसे कर रहे हैं। जैसे शाही पनीर है, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो वो कुछ अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, है ना, उसमें धनिया अदरक वगैरह डाल के, बड़ा सा फॉइल पेपर डाल के, बहुत अच्छा यूटेंसिल में आपको सर्व करते हैं। अगर आप किसी ढाबे में जाएं तो वो दाल मखनी, मतलब शाही पनीर वही है, और थोड़ा सा उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। बेटे, आईएफआरएस इज स्पेसिफिकली ऑन रिपोर्टिंग। हम ये नहीं कह रहे कि आप परचेज सेल की ट्रांजैक्शन को कैसे करो, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपने 1 लाख, जो भी आपने फुल 12 मंथ्स में जो भी ट्रांजैक्शंस की, परचेज की ट्रांजैक्शंस की, सेल्स की ट्रांजैक्शंस की, जो भी कुछ किया है ना, कैश की ट्रांजैक्शंस हुई, पीपी की ट्रांजैक्शंस हुई, प्लांट प्रॉपर्टी की हुई, लीज की हुई, यू हैव डन ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप उन ट्रांजैक्शंस को कैसे शो करोगे? And we have changed the name of the balance sheet, which is named as statement of financial position. balance sheet नहीं है बेटा, वो पुराना जमाना है, गए वो दिन, बीते रे भैया। तो we will be giving a name as per IFRS, that is SOFP to balance sheet, and SOCI to profit and loss, statement of comprehensive income and other comprehensive income। और एक नई स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो इक्विटी है, जो मेन होल्डर्स है, उनकी अलग से एक स्टेटमेंट बनेगी, है ना। एनुअल रिपोर्ट में सभी का पार्ट होगा। हम वी विल आल्सो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब सवाल आता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, बेसिकली एसओएफपी एंड एसओआई, एसओसीआई, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। जैसे आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स होती है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं, कॉस्ट होता है। तो मैंने क्या किया, या एज पर द सिलेबस जो हमारे फैकल्टी में पार्ट 2 में वी हैव बाइफिकेटेड ईच एंड एवरी एलिमेंट, और उसको डिस्कस करेंगे। हम उसकी रेलेवेंट स्टैंडर्ड को चेक करेंगे।
हम ये देखेंगे वो स्टैंडर्ड कहती क्या है, उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम उसको यूएस गैप से कंपेयर करेंगे, फिर मैं आपकी बात रखूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा, और लास्ट में एक निर्णय में पहुंचेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब आप ये समझ लीजिए पार्ट 2 जो कोर्स कंटेंट का है दैट इज बेसिकली टुवर्ड्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, आप चेक करिए सब कुछ यहाँ लिखा है, लीजेस, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, provisions, employee benefits, tax, this it means we will be discussing each and every element, और उससे रिलेटेड जो भी IAS होगी, जो भी स्टैंडर्ड IFRS होगी, हम उसको रीड करेंगे और उसके विजा विज यूएस गैप्स को भी देखेंगे, जबकि यूएस गैप्स में देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम आपको उसका कंपैरिजन भी बताएंगे सो दैट यू कैन अप्रिशिएट कि भाई IFRS ज़्यादा बेटर क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों ज़्यादा, डिस्क्लोजर ज़्यादा क्यों है, व्हाई दे हैव थॉट ऑफ मोर एथिकल प्रिंसिपल, व्हाई दे आर मोर लॉजिकल, व्हाई दे आर मोर कंसर्न अबाउट स्टेक होल्डर्स। क्योंकि जब तक आप खुद महसूस नहीं करेंगे ना तब तक आप उसका रिकॉग्निशन नहीं समझ पाएंगे। तो पहला हमने उसका बॉडी का बताया, दूसरा हमने बताया कि भाई उसके एलिमेंट्स क्या हैं। अच्छा, जब हमने शाही पनीर बनाना है तो पनीर ले लिया, धनिया ले लिया, मसाले ले लिए, पानी ले लिया, थोड़ा सा दूध ले लिया। अब आप उन सबको बनाओगे तो वी विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसको हम जनरली बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो पार्ट 3 अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात की है बेटे, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी IFRS होंगी हम उसको देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने IFRS 1 एलिमेंट्स ही रखी, IFRS 2 वो जिगजैग वे में है, जैसे जैसे बनती गई, जैसे जैसे होती गई, क्योंकि कुछ IAS थी, कुछ IFRS थी, बट हम उसको रैशनल, वी विल बी डिस्कसिंग इन द रैशनल वे, वी विल बी डिस्कसिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वी विल बी डूइंग इन द वेरी वेल डिफाइंड मैनर। अब जैसे पार्ट 3 है, हमने एलिमेंट्स चेक कर लिए, हमें पता चल गया हाउ मच इज द रेवेन्यू, हाउ मच इज द कॉस्ट, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज टैक्स एक्सपेंस, हाउ मच इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, how much is PPE, how much is depreciation, how much is agriculture expense, how much is this, how much intangible, how much is depreciation, and we have seen that with respect to related standards IFRS or IAS, then we have to prepare the SOFP। तो SOFP से रिलेटेड कौन सी स्टैंडर्ड्स हैं, SOCI से रिलेटेड कितनी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको चेक करेंगे। we will in part C we will do that presentation of this earning per share, we will calculate EPS, basic EPS, diluted EPS, operating segments क्या है, reporting segments क्या है, how you prepare that report, and that is all in relation to it is in relation to financial statements we will be preparing। I will be saying that it is nothing but financial reports और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है हर बार 25 नंबर का, सेकंड थर्ड फोर्थ तो किसी भी स्टैंडर्ड से आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ठीक हो जाता है, कहते हैं कि वो IFRS के डिप्लोमा के फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की उसकी बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वो 25 मार्क्स का, एंड दैट इज ऑन कंसोलिडेटेड, ऑन कंसोलिडेशन, ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ऑन एसोसिएट्स, ऑन जॉइंट वेंचर्स। मतलब ये दुनिया इस समय कॉम्बिनेशंस पे चल रही है। अमेजोन का एग्जांपल मैंने एक बार लिया था, अमेजोन इंडिया भी है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेजोन पाकिस्तान भी होगा, अमेजोन जापान भी है, अमेजोन इटली भी होगा, बट अमेजोन का हेड ऑफिस USA में है। Now it is important that Amazon, because Amazon USA is dealing with across the world, so they have to prepare their financial standards as per IFRS. It is but natural. They have to prepare as per US gaps also. But हम अभी IFRS की बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस क्या है, रिलेटेड कैसे है, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो बेटे वो पार्ट नंबर 4 में आएगा। आप चेक करो, ये पार्ट नंबर 4 है। बड़ा लॉजिकल और बड़े प्यार से रिलेट करके चीजें बताई हैं आपको, मतलब मुश्किल आने वाली नहीं है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, यू विल एंजॉय दैट बिकॉज यू कैन रिलेट इट। भाई पहले A फॉर एप्पल बताएंगे तभी तो एप्पल के स्पेलिंग आएंगे, और उसके बाद एप्पल के ऊपर तभी तो आप लेटर एक सेंटेंस लिखोगे, और सेंटेंस के बाद आप ऐसे लिख पाओगे। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा एलिमेंट्स क्या है, हाउ यू कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बड़ा अच्छा लगने वाला है। मिलते हैं दोस्तों, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।